आज के समय में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ऐसा भी है कि अपने फादर के बिज़नेस को संभालना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फुट केयर शॉप के पार्टनर जिन्होंने अपने फादर के बिज़नेस को संभाला। उनका MBA करने का प्लान था, बट उन्होंने MBA की पढ़ाई को ड्रॉप करके अपने फादर का बिज़नेस संभाला। आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं अजीम जी। हेलो मैम। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो MBA का आपका प्लान था उसको ड्रॉप करके आपने अपने फादर के बिज़नेस को क्यों संभाला? मैम, MBA का प्लान एक्चुअली में मेरा था, और मैं जैसे ही ग्रेजुएट हुआ, मैं इन्वर्टिस से ग्रेजुएट हुआ, BBA किया मैंने वहाँ से। तो उसके बाद एक पिक्चर तो ये थी कि मेरे फादर की हेल्थ थोड़ी सी डिटीरियोरेट हो रही थी, और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद अगर मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा तो फिर बिज़नेस और पापा इन दोनों का क्या होगा। प्लस यहाँ पे आके जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि मैं अगर 2 साल MBA करता हूँ तो मैं अपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ से थोड़ा 2 या 3 साल पीछे हो जाऊँगा। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर नहीं आता था तो मुझे वर्किंग नहीं पता थी, वर्किंग मैं देखता रहता था, थ्रू आउट बचपन से देख रहा था, तो मुझे एक्सपेंशंस पता थे कहाँ पे हो सकते हैं। मुझे अपनी गलतियाँ भी पता थी कि हमारी फर्म में गलतियाँ कहाँ पे होती हैं। तो MBA करने अगर मैं जाता तो शायद अपने टारगेट से, अपने गोल से 2-3 साल में पीछे हो जाता। यही एक रीज़न था मेरा MBA थोड़ा सा ड्रॉप आउट करने का। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने MBA आपने किया होता, या फिर कभी पछतावा होता है कि आपको ये बिज़नेस ना चूज़ करके MBA ही चूज़ करना चाहिए था? मैम, ऑब्वियसली MBA ना करना एक अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकलने जैसा था। एजुकेशन कभी भी कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा इससे 10 टाइम्स फोल्ड बड़ा बिज़नेस होता और उसके बाद भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी होती MBA करने की या उससे ऊपर कुछ करने की, तो मैं 100% उसको करता। बट सिचुएशन कुछ ऐसी थी जिस टाइम पे कि मैं इसको ऑप्ट किया, और हो सकता है मैं डिस्टेंस लर्निंग से या फिर प्राइवेटली MBA ऑप्ट आउट कर सकता था, जो कि मुझे करना भी चाहिए था, अब मुझे ऐसा लगता है। बट स्टिल अगर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और देखा जाए कि मैं कितना सेटिस्फाइड हूँ, तो हाँ, मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ इससे। आपके जो फादर का बिज़नेस था, आपने उसको किस तरह से संभाला? कितना टाइम से आप संभाल रहे हैं, और क्या क्या आपको उसमें प्रॉब्लम्स आई थी जब आप स्टार्टिंग में इस फील्ड में आए थे? तो मैम, बेसिकली हमारा होलसेलिंग का है, हम लोग रिटेलिंग में बिल्कुल नहीं थे, स्टार्टिंग से नहीं थे। तो हम लोगों के जो रिलेशंस हैं रिटेलर्स से इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। मे बी ट्रेडिशनल तरीका था, मेरे फादर के टाइम से बिज़नेस था, तो उन्होंने कभी हमारे और रिटेलर के जो रिलेशन है उस पर ध्यान नहीं दिया था। उस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना था। हमारा जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो मुझे लगता था थोड़ा सा छोटा है, उसको बढ़ाना था। दूसरा एक बहुत नॉर्मल एक्सपेंशन है मार्केट एक्सपेंड करना, तो मार्केट एक्सपेंड भी हम लोगों ने किया इधर पिछले 4-5 साल में। कितना टाइम हो गया आपका लॉन्च हुए? मैम, ये जो फर्म है ये अराउंड 1987 से है। मैंने अगर इसको सही से देखा है तो अराउंड 2011 या 12 के बाद से देखना शुरू किया। तो आपका जब फादर आपका संभालते थे तो ये तब किस मकाम पर था और अभी किस मकाम पर है? क्या क्या चेंजेस आए हैं तब से अब तक? देखिए मैम, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है वर्ल्ड, राइट। तो 1987 से जो चीज़ शुरू हुई थी, स्टार्टिंग में वो चली वैसे ही रहा। जो उनका एक सेट क्राइटेरिया होता था कि आज यहाँ पे होना है, वहाँ पे होना है, टचवुड वैसा था। और उनके जो गोल्स थे उन्होंने बहुत सही तरीके से मीटअप किए थे। मैं कोई उनसे शिकायत नहीं रखता हूँ, बट ऐसा होता है कि जब कोई नई जनरेशन आती है, नई सोच आती है, तो फिर उसको पुरानी चीज़ें थोड़ी सी ऑब्सोलीट लगने लगती हैं। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। गलत कुछ नहीं था, लेकिन उनकी जनरेशन के हिसाब से वो सही था, मेरे हिसाब से उसमें चेंज होना मांग रहा था। आपने अपनी थिंकिंग के हिसाब से चेंजेस किए हैं उसमें। तो आपको मतलब ड्रीम क्या था आपका? बचपन में कभी सोचा था कि आप ये फादर का बिज़नेस संभालेंगे, या बचपन में आपका क्या ड्रीम था, क्या बनना है बड़े होकर? नहीं मैम, ड्रीम ये बिल्कुल भी नहीं था। जैसा कि एक बच्चे का होता है, IAS, उसके बाद थोड़े आगे बढ़े फिर डॉक्टर, उसके बाद फिर आगे बढ़े फिर इंजीनियर, फिर अल्टीमेटली कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमें वो चीज़ें छोड़ के जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो प्रैक्टिकलिटी है, उस पे हमारी आंखें खुलती हैं कि अब ये होना है। तो गोल ये नहीं था, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ सेटिस्फाइड मैन। तो MBA करने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे MBA करने वाले स्टूडेंट्स के लिए? मैं उनको कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक। मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो इसको और तरीके से करें, मेहनत से करें। अपने MBA पे सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, उसको प्रैक्टिकलिटी में भी लेके आएँ,
और कभी भी MBA को सिर्फ एक नौकरी पाने वाला कोर्स ना समझें, तब शायद वो और ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे जो भी वो कर रहे हैं उसमें। आज हमने बात की अजीम जी से, जिन्होंने बताया कि MBA करना एक बुकेज नॉलेज नहीं है, एक प्रैक्टिकल है और उसको सिर्फ हम बुकेज नॉलेज की तरह ना लें। बरेली से मैं शारीना खान, अमृत विचार के लिए।